ऑन कर दिए हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तक हमने टाइप 4 तक कर लिया है। आज हम करेंगे टाइप 5। 123 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जब एक पत्रिका का मूल 10% घटाया गया तो उसके बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व होगा या कुल राजस्व में वृद्धि होगा या कमी होगा, जो भी है वो बताना है। तो 10% घटाया गया और 30% बढ़ाया गया। 10% घटाएं और 30% बढ़ाए हैं तो आपका होगा 17% का वृद्धि होगा। कितने परसेंट का? 17% का वृद्धि होगा। देखें, जैसे कोई चीज है 100, कितना सेट कर दिए यार? थोड़ा इधर सेट किया करिए ना, ठीक है। मुझे यहाँ आके लिखना पड़ेगा, इधर सेट किया करिए ना। कितना है आपका? कोई भी चीज है 100, एक बार 10% घटेगा तो कहाँ आ जाएगा? 90 पर। फिर आपका 30% बढ़ना है, 30% बढ़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 117 पर, ठीक ना। 90 का 13/10 हो जाएगा। 90 का 13/10 कितना हो जाएगा? 117। और ओवरऑल यहाँ से देखेंगे तो कितना बढ़ेगा? 17% की वृद्धि है। चाहे 100 मानकर कर लीजिए, ये हो गया मेथड 1। चाहे फ्रैक्शन से करिए, 10% घटा तो बचा कितना? 9/10। 30% बढ़ा तो कितना हो गया? 13/10, ठीक ना। तो आपका कितना हो गया ये? 117। कहाँ से बढ़ के गया है? 100 से। ये 100 दिखाई पड़ रहा, 100 से कहाँ गया है? 117 गया है। 100 से गया है 117, तो कितना हो जाएगा? 17% की वृद्धि। चाहे फ्रैक्शन से करिए और चाहे इसी को किससे करिए? एक्स वाई से, ठीक ना। चाहे इसी से को किससे करिए, नीचे दिख रहा है, चाहे इसी को एक्स वाई से करिए। 10% घटाए हैं, -10 + 30, -10 × 30/100। चाहे इसी को किससे करिए? x + y + xy/100 से करिए, ठीक ना। तब भी कितना आएगा? 17% ही आएगा। मर्जी आपकी है। उस समय मेन चीज है दिमाग में क्या चल जाएगा, ये मेन होता है ना। दिमाग में क्या चल गया वही आपका मेन है। यहाँ तक आ रहा है ना? चलिए, टाइप 5 कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 123 हो गया, 124, ठीक है ना। आगे चलें। अब अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर दिखाई पड़ रहा है ये नहीं दिखेगा, और आपको इसमें एक ही एग्जाम के क्वेश्चन नहीं रहेंगे और भी एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे एक ही टाइप में। जैसे टाइप 5 तो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा हर एग्जाम के रहेंगे। अभी हमने सिर्फ रेलवे का इसमें दिया है। अगले एग्जाम, अगले कल की क्लास से उसमें हम सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं लगभग शामिल कर देंगे और एग्जाम के। अगला जी 124 नंबर देखिए, आगे बढ़े। चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई है। उसने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी? क्या लिखा है? पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, ठीक ना। 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। बताएंगे कोई? 20 क्विंटल होगा। कितना होगा? 20 क्विंटल। देखिए, जैसे आपका कह रहा है कि पहले मान लीजिए आप 100 रुपये क्विंटल खरीदते थे,
100 रुपये कुंटल खरीदते थे तो कितना लेते थे? 18 कुंटल। अब आपका मूल्य हो गया 90, क्योंकि कह रहा है 10% क्या हो गया? घट गया। 10% घट गया तो ये कहाँ आ जाएगा? आपका मूल्य हो जाएगा 90। अब आपका कितनी चीनी खरीद पाएंगे 90 में? 90 में जब आप मूल्य वस्तु में चलेंगे तो यहाँ पर आपका बटे 90 दिखाई पड़ेगा और गुणे 100 दिखाई पड़ेगा, ठीक ना? तो कितना आ जाएगा आपका? 20 कुंटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 कुंटल आ जाएगा। ना समझ पाए तो फिर से देखिए, जैसे 100 रुपया प्रति कुंटल था तो कितना खर्च कर रहा होगा? 100 गुणे 18 रुपये खर्च कर रहा होगा। कितना खर्च कर रहा होगा? अब उसका मूल्य कितना हो गया? 90। तो अब कितना, आप कितना चीनी पाएगा? बटे 90 पाएगा, ठीक ना? कितना हो जाएगा? 20 कुंटल हो जाएगा। ना समझ में आया तो फिर से बताएं। देखिए कुल खर्च क्या होगा आपका, और डिस्क्राइब कर देते हैं। कुल खर्च आपका क्या होगा? मूल्य गुणे वस्तु या वस्तुओं की संख्या या मात्रा, जो भी कहिए, वस्तु की मात्रा। ठीक है ना? तो पहले हमने माना, चाहे 1 रुपया मानिए, चाहे 100 रुपया मानिए, चाहे 1000 रुपया मानिए, जैसा भी आपको मानना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने माना 100 रुपये प्रति कुंटल था तो कितना खर्च कर देगा? 100 गुणे 18 इतना खर्च करेगा। अब आपका मूल्य हो गया 100 था, वो कितना हो गया? 90 हो गया। ये कुल आपका है, इसमें आप 90 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना वस्तु अब मिलेगी। 20 कुंटल मिलेगा। आगे चलें, नहीं तो इतना सोचना नहीं है। 90 पर 18 आ रहा है, यानी कि 20 कुंटल हो जाएगा आगे अगला मूल्य। जब 10 घटाएंगे तो 90 बनेगा। 9 बराबर 8 है, इसलिए आपका 10 बराबर 20 था। जो फ्रैक्शन से करेंगे वैसे करते हैं। जैसे आपका फ्रैक्शन हो गया 9/10, मूल्य में उल्टा चलेगा। ये आपका, ये जो चल रहा है ये मूल्य चल रहा है, जब ये वस्तु में देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगी वस्तु, ठीक ना? तो ये आपका 9 बराबर पहले 18 था, 10 बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये मूल्य है और ये क्या है? वस्तु है। उल्टा रिलेशन होगा ना, यहाँ से देखिए उल्टा रिलेशन है कि नहीं दोनों का, तभी तो गुणा हो रहा आपस में। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए। हो सकता है कुछ लोगों को उल्टा रिलेशन ना समझ में आया हो, और समझा देते हैं। जब वस्तु का मूल्य घटेगा तो वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उल्टा रिलेशन हुआ कि नहीं? आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 आ जाइए। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था? तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए हम आपसे जब भी क्लास में पढ़ाते हैं तो बार बार कहते हैं, सिर्फ इसी परसेंटेज में सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? एक शॉर्टकट याद रखना है, प्रारंभिक मूल्य और बाद का मूल्य, ठीक ना? प्रारंभिक मूल्य बराबर, बताएंगे चंदन क्या होता है, याद है? बाद का मूल्य x अपान 100 प्लस माइनस x इंटू पी बाई क्यू। ये हो जाएगा x अपान 100 इंटू पी बाई क्यू। अब बता दे रहे हैं इसमें x क्या है। x है प्रतिशत कमी या वृद्धि। मूल्य में कमी भी हो सकता है या वृद्धि भी हो सकता है। प्रतिशत कमी या वृद्धि। P जो है आपका, वो आपका है कुल रुपया, यानी कि जितना रुपया आप लेकर मार्केट जाते हैं। और Q आपका है वस्तुओं की संख्या। कमी भी हो सकता है और
वृद्धि भी हो सकता है। मूल्य बढ़ेगा यहाँ कमी आएगा और मूल्य घटेगा तो यहाँ वृद्धि आएगा वस्तुओं में। आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में कितने की कमी आई है? 25%। और आपसे कह रहा है कि कारण 600 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था? ठीक ना, पहले का पूछ रहा है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि पहले का ही पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य। तो रख लीजिए इसमें यक्स अपान यानी कि 25 है ना, 25/100 माइनस 25 गुणे 600 रुपये था, कितना वस्तु है? 5 केजी ना, ये हो जाएगा आपका मूल्य। कितना आया? आपका हो जाएगा 25/75 गुणे 600/5 हो जाएगा 40 रुपये प्रति कुंटल। हाँ, बेसिक कर दें? ठीक है, कर देंगे। देखिए पूरे परसेंटेज में अगर आपको करना है तो इसे याद रखना चाहिए कि ये शॉर्टकट याद रखें, जल्दी हो जाता है, बस यही है। ठीक ना, नहीं फिर सेट करना पड़ेगा आपको चीज़ों को। बाकी मैं बेसिक करा दे रहा हूँ। देखिए कितना आया? 40 रुपये प्रति क्विंटल। केजी पूछा है, क्या पूछा है? प्रति किलो है ना, सॉरी प्रति किलो। अब ध्यान दें, एक चीज और ध्यान दें, प्रति केजी आएगा कि प्रति कुंटल आएगा, क्या आएगा, इससे तो कंफर्म होगा नहीं। तो ध्यान देंगे कब कैसे कंफर्म होगा। जैसे आपका वस्तुओं की संख्या जिसमें दिया होगा, वस्तु जो कम या ज़्यादा हो रही, किसमें कम या ज़्यादा हो रही है? केजी में 5 किलो अधिक खरीद पाता है, ठीक ना, या 6 किलो अधिक खरीद पाता है, 50 किलो अधिक खरीद पाता है। तो किलो में दिया है तो जो आपका ये बाद में आएगा ये केजी का ही मूल्य आएगा। अगर दे देता, जैसे कहता 12 अंडे अधिक खरीद पाता है, क्या दे देता? 12 अंडे या 5 अंडे अधिक खरीद पाता है, 5 अंडे अधिक खरीद पाता है, तो जब उस समय जब लगाएंगे तो प्रति अंडे का मूल्य आएगा। ठीक ना, सबसे ज़्यादा होता है दर्जन वाले में इसमें कन्फ्यूजन। तो जैसे कह दिया 5 अंडे या 18 अंडे अधिक खरीद पाता है, वस्तु का मूल्य इतना घट गया और 18 अंडे ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो जब इसको जब आप सॉल्व करेंगे लास्ट में तो जो आएगा वो आएगा प्रति अंडे का मूल्य। ठीक ना, और कभी कभार पूछता है 2 दर्जन का मूल्य बताइए प्रारंभिक मूल्य, तो उसमें फिर क्या करेंगे? 24 से गुणा करेंगे। समझ पाए हैं बात को? जब भी ये आपका सॉल्व करेंगे तो जिसमें आपका वस्तु कम या ज़्यादा दिया है, केजी में दिया तो केजी में, वस्तुओं की संख्या दिया तो वस्तुओं की संख्या में, या कुंटल में दिया है तो कुंटल में मूल्य आएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या दिया? 5 केजी, इसलिए जो भी मूल्य मिलकर आएगा वो 1 केजी का आएगा। आगे चले, जैसे कह देता 5 कुंटल तो मूल्य क्या आता? 1 कुंटल का आता। आगे चलें, चलिए। अच्छा भाई, ये कह रहे थे इसका डायरेक्ट वैसे कैसे करेंगे। देखिए भाई, अब कक्षा 8 में ले चलते हैं आप। देखिए हमें क्या नहीं पता है क्वेश्चन में? मूल्य नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है? मूल्य। तो हम मान लेंगे प्रति कुंटल का, सॉरी प्रति केजी का मूल्य। चावल है, क्या है? गेहूं है। अब जो भी है मैं लिख दे रहा हूं, प्रति केजी गेहूं का मूल्य x हो गया। और जब मूल्य घटेगा तो बाद का मूल्य क्या हो जाएगा? बाद का मूल्य इसको कर देंगे 25% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x/4 हो जाएगा। इसको 25% घटाएंगे तो 8 होगा, 3x/4। पहले x था, अब कितना हो जाएगा? 3x/4। पहले कितना 600 रुपये पहले भी था उसके पास, अब भी 600 रुपये है, तो पहले कितना वस्तु पाएगा? 600/x पाएगा। जितना रुपए और प्रति केजी का अगर आपको मूल्य पता चल जाएगा तो आप वस्तुओं का कितना आप पहले पा रहा पता कर लेंगे। जैसे x रुपये प्रति केजी मूल्य है और 600 रुपये आपके पास है, तो कितना वस्तु मिलेगी? 600/x मिलेगा केजी, माइनस अगली बार आप 600 से कितना पाएंगे?
3x/4 पाएंगे। यहाँ आप डिफरेंस लगा लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। बराबर कितना का डिफरेंस आ रहा है? 5 kg का आ रहा है, ठीक ना। कितने का आ रहा है? 5 kg का। समझे बात को? आपके पास 600 रुपये था, तब आपका मूल्य क्या था? x रुपये था। आपके पास 600 रुपये है, बाद में मूल्य क्या हो गया? 3x/4 हो गया। तो भाग कर देंगे बस। अरे इतना कष्ट मत दे दीजिए, वैसे चले जाएंगे, सर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए ये आ रहा होगा आपका आंसर। हाँ तो आप पीछे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चले नेक्स्ट पर। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। x बराबर आ जाएगा 40 रुपये प्रति kg। बीच में डिफरेंस का साइन इसलिए लगाए हैं, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिएगा आपकी वैल्यू। नेक्स्ट पर चलें, कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। अगले पर आइए। 126। गेहूं के कीमत में 25% की कमी से एक ग्रेडी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक गेहूं प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या? यानी कि घटी हुई कीमत यानी कि बाद की कीमत, ठीक ना। घटा हुआ मूल्य या बाद का मूल्य या परिवर्तित मूल्य, तीनों एक ही चीज है। बाद का मूल्य या घटा हुआ मूल्य या परिवर्तित मूल्य आपको चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x/100 इंटू p/q। तो 20/100 बाद का मूल्य हमें चाहिए, घटा हुआ मूल्य या बाद का मूल्य या वर्तमान मूल्य भी लिख सकता है, वर्तमान मूल्य या परिवर्तित मूल्य, ठीक ना। इतने आपके शब्द लिखे रहेंगे तो आपका हो जाएगा बाद का मूल्य। शॉर्टकट लगा दीजिए, आ जाएगा आपका। कितना है? 20 ना। 20/100 गुणे 1200/4। सॉल्व कर लीजिए। 60 रुपये। कितना आ रहा था? 60 ना। आगे चले। एक 127 बताइए। एक दर्जन से अधिक आम खरीदता है। एक दर्जन अधिक आम खरीदता है, उससे गलत छप गया। एक दर्जन अधिक आम खरीदता है, या पहले से एक दर्जन अधिक खरीदता है, इसे आप पढ़ लीजिए। कीमत में 20 की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपये में एक दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है? घटी हुई कीमत यानी कि बाद की कीमत, या बढ़ी हुई कीमत, या घटी हुई कीमत, या वर्तमान मूल्य, या परिवर्तित मूल्य, ऐसे शब्द लिखे रहेंगे आपके, ठीक ना। घटी हुई कीमत या बढ़े, जब बढ़ेगा तो बढ़ी हुई कीमत। तो कितना लिख लेंगे? 20 आपका है। आपका हो जाएगा बाद का मूल्य या घटा हुआ मूल्य, जो भी कहिए। बीस बटे 50 सॉरी 20/100 गुणे 50/1। कितना आ गया? 10 ना। 10 रुपये प्रति दर्जन। क्या हुआ? पुराना रेट पूछा नहीं तो काहे निकाल रहे हैं, ठीक ना। पुराना रेट और ज्यादा आएगा कि और कम आएगा? चलिए
एक रखे हैं ना। हाँ 12 देखिए, जो 12 रख देंगे, ध्यान दें, जैसे जो यहाँ 12 रख दिए, वही मैं आपको पहले ही बोला था पहले क्वेश्चन में, जैसे 12 रख दिए, 20/100 गुणे 50/12, यहाँ जब 12 कर देंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 5/6 आएगा ना, 5/6 आएगा रुपए प्रति अंडा आएगा, 5/6 रुपये प्रति अंडा मूल्य आएगा। तब एक अंडे का कीमत आने लगेगा, ठीक ना। और जब यहाँ 1 दर्जन रखेंगे तो 1 दर्जन का मूल्य आएगा। वही तो मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, जब यहाँ संख्या, जैसे संख्या में रख देंगे कोई मान, 1 में दिखाई पड़ेगा, यहाँ दर्जन में रख दिए तो दर्जन में दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। सैकड़े में रख दिए तो सैकड़े में दिखाई पड़ेगा। जैसे समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 128। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का नहीं है लेकिन कर लेते हैं। देखिए क्या चीजें आपके पास होंगी, आपके पास आय होगा तो व्यय होगा तो बचत होगा, ठीक ना। आय, व्यय और बचत। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, इसका मतलब अगर 100 कमाता है तो 80 खर्च करता है, या कुछ लोग इसको 5 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, जैसी आपकी मर्जी। हमने इसको 20 ले लिया, ठीक ना। 100, 80, 20। फ्रैक्शन वाले जो करते हैं वो कहते हैं 5 है, 4 है, 1 है, ठीक है। अब आइए 20% कह रहा वेतन में, वेतन में 25% की वृद्धि, तो वेतन को 25% बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा वेतन, 125 पहुंच जाएगा। और व्यय को क्या किया है, 15%, 15% बढ़ाएंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 12 बढ़ेगा। इसको 15% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। तो आपका हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 12 बढ़ेगा तो हो जाएगा 92 हो जाएगा। अगर 125 कमा रहा, 92 खर्च कर रहा, तो कितना बचा रहा है, 33 बचा रहा है, 33 की बचत हो रही है। अब यहाँ से देख लीजिए उसके बचत में कितने की वृद्धि है, कितना बढ़ रहा है 20 पर 13, तो 65% की वृद्धि, ठीक ना। 13 की वृद्धि है 20 पर, यानी कि 65%, चाहे इसी में गुणे 100 कर लीजिए। और जो फ्रैक्शन याद कर रहते हैं वो कहेंगे 13/20 65% है। आगे चले, हो जाएगा सेलेस। नेक्स्ट चलिए 129, पीछे बैठ जाइए आप। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। दोनों लोग साथ में बैठते हैं, अलग अलग बैठा करिए जब प्रॉब्लम करते हैं तो। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। कितने % की वृद्धि हो, 14% की वृद्धि हो, ठीक ना। देखें देखिए भाई, कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने मानना पहले कितना खर्च होता था, 100, पहले कितना खर्च होता था 100। अगर इसका मूल्य बढ़ाया गया तो कहाँ पहुँच जाएगा, 152 पर, ठीक ना। कहाँ पहुँच जाएगा, 152 पर। लेकिन वो कह रहा है खपत में क्या किया है, कमी, खपत में कमी किया है, केवल इसलिए 14% केवल बढ़ रहा है। पहले 100 खर्च कर रहा था, यानी कि अब कितना हो गया, 114 हो गया। कितना हो गया, 114।
पहले 100 खर्च करता था, मूल्य बढ़ा तो आ जाना चाहिए 152, लेकिन उसने खपत को इतना कम कर दिया कि 100 से कहाँ तक केवल पहुंचा, 114 तक। तो जो ये 100 से बढ़कर 152 तक आया है, ये तो मूल्य वृद्धि के कारण आया है। अब 152 से खींचकर 114 पर कौन लाएगा, खपत लाएगा। यानी कि खपत को क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 52 से 114 आने के लिए 38 की कमी करना पड़ेगा। 38 कम करेंगे 152 को, गुणे 100, इतना परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, कमी। ये सबसे सही तरीका है, ठीक ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे कोई 100 रुपये पहले खर्च कर रहा था, अगर मूल्य बढ़ गया 52%, तो कहाँ आ जाएगा खर्च, 152 पर पहुंच जाएंगे आप, ठीक ना। अगर आप अपने खपत को कम नहीं किए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 152 आपका खर्च होने लगेगा। लेकिन उसने क्या कर दिया, गाड़ी कम चलाना शुरू कर दिया, कम चलाया, तो जो 152 पर जाना चाहिए था वो पहले 100 खर्च कर रहा था, अब केवल कहाँ तक जा रहा, 114 तक जा रहा। मूल्य बढ़कर लाया था 152, मूल्य बढ़ने के कारण 152 आ गए थे, खपत को इतना कम कर दिए कि केवल कहाँ तक पहुंचे, 14 तक। तो मूल्य तो लाएगा खींच कर 152 तक, लेकिन आपको खपत को 152 से खींच कर कहाँ लाना है, 114 पर लाना है, ठीक ना। और ओवरऑल जो 14% दिखाई पड़ेगा वो पहले वाले से दिखाई पड़ेगा। यहाँ खर्च कर रहे थे, अब कहाँ तक पहुँच रहे हैं, 114 तक। और जो खपत कम करेंगे वो 152 से 114 तक आएंगे, ठीक है ना। दूसरा भी तरीका बता दे कोई। बता दें, देखिए एक्स वाई भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। ये परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है ये 14% है, पूरा परिवर्तन कितना है, 14% का। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, 14%। मूल्य बढ़ा है, खपत कम किया है, तब भी कितना बढ़ रहा है, 14%। तो आपका मूल्य बढ़ा कितना, 52%। आपने खपत को क्या कर दिया, y% कम कर दिया। आपने खपत को क्या कर दिया, y% कम कर दिया। यहाँ कमी को माइनस में लेते हैं, इसलिए 52 आपका वृद्धि में चल रहा, 52 माइनस वाई माइनस, ये माइनस इसके कारण आ रहा, वाई के कारण, ठीक ना। तो -52y/100 सॉल्व कर लीजिए, तब भी वही आएगा जितना पहले आ रहा था, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, -152y/100, और ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -33, कितना आ रहा था, 38। हाँ ठीक है, वो माइनस माइनस कट जाएगा, हो गया 38 गुणे 100/152, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए, हम लोग माइनस माइनस काट देते हैं, लेकिन माइनस से माइनस कटता नहीं है, ठीक है ना। माइनस से गुणा करना पड़ता है दोनों तरफ, सही रूल क्या है, माइनस से दोनों साइड क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बाकी काट देते हैं, बात अलग। आगे चलिए, नेक्स्ट पर चलें। जैसे कभी कभार हम लोगों का समीकरण ऐसे आता, बहुत तेजी से हम लोग काटते हैं, देखें, मिटा दे इसे, ऐसे समीकरण आ जाता है, बहुत लोग बहुत तेजी से काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे आ गया x-1 बराबर x आ गया, ठीक ना। तो दोनों तरफ x से x कैंसिल कर देते हैं। अब फिर क्या कर लेंगे, x-1 बराबर 1 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन ये गलत है, इस x को इधर लाएंगे, ठीक ना।
अब आपका सिर्फ x बराबर क्या आया है, 2 आया है, लेकिन x का मान और 1 आ जाएगा। ये दो घात समीकरण है, ठीक ना। x -1, ये इधर x आ जाएगा, ये हो गया 0। अब x कॉमन होगा तो बनेगा x -2 बनेगा। अब x बराबर 1 आएगा 0 और x बराबर आएगा 2, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों में ज़्यादा यही पूछेगा, x बराबर 2 ही पूछता है, कभी 0 वाला देता नहीं ऑप्शन, ठीक ना। तो गलती नहीं करना है, जहाँ आपका 0 और 2 दोनों रहेगा तो वही एक माइनस से माइनस काट दीजिए, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तव में माइनस से गुणा होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट पे चले। इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस काट देंगे। जब आप इनइक्वलिटी पढ़ेंगे तब वहाँ प्रॉब्लम होगी, वहाँ नहीं कटेगा, वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगले टाइप में चलते हैं, 130। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु यह आहार्त अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक आहार्त अंकों से 10 अंक अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंक कितना है, परीक्षा में कुल अंक कितना है। देखे भाई, कह रहा एक 65% पाया है, कितना पाया है, 65% पाया है। 65% पाया, तब भी उसे जितना पास होने के लिए अंक चाहिए था उससे 20 अंक वो कम है, उससे क्या है, 20 अंक कम है। तो इसमें अगर 20 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा ना, ठीक है अमित, एक बार समझ लीजिए, बाकी आप वैसे कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे क्या कह रहा है, छूट गया यार क्वेश्चन, कितना नंबर था, हाँ 130, ठीक है। फिर अगला जो पाया वो 80 पाया है, कितना पाया, 80% पाया है। 80 पाया है तब भी वो 10 अंक ज़्यादा पा गया, इसमें से 10 घटा देंगे तब भी आप कहाँ रहेंगे, न्यूनतम पास मार्क पर रहेंगे। मिनिमम कितना पाना चाहिए, तो दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए आप इसको 80 से 65 घटेगा तो कितना बनेगा, 15%, ठीक ना। इसको इधर लाए हैं, इसको इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, 30, 15% बराबर हो गया 30 अंक, इसलिए 1% बराबर 2 अंक, इसलिए 100% बराबर 200 अंक। कितना था पूर्णांक, 200 अंक का था, कितने का था, 200 अंक का था। अब आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए, उतना से आपका काम चल जाएगा अगर ध्यान देंगे। देखिए आपका कितना केस हो सकता है इसमें, इस क्वेश्चन का कितना केस हो सकता है चंदन, 3 केस हो सकता है, ठीक है ना। या तो दोनों केस क्या होगा, पास पास का होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या हो, पास पास हो, या दोनों एक में पास हो, या दोनों फेल फेल, पहले लिख लेते हैं, पहले में फेल हो दूसरे में भी फेल हो, या एक किसी में पास हो और एक में क्या हो, फेल हो। वो पहले वाला भी हो सकता है, दूसरे भी वाला, पहला फेल हो दूसरा पास हो, या पहला पास हो दूसरा फेल हो, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना, अगर पास पास है तो आपका प्रतिशत जो दिया है उसका अंतर लेना है, ठीक ना, और अंकों का भी क्या लेना है, अंतर लेना है। तो ये पास और फेल दोनों होगा तो इसमें प्रतिशत का भी अंतर रहेगा, प्रतिशत का अंतर और अंकों का भी अंतर आपस में क्या रहेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक ना। चाहे पास पास का केस हो चाहे फेल फेल का हो, तो प्रतिशत का तो हमेशा अंतर लेंगे,
प्रतिशत का अंतर लेंगे और अंकों का भी अंतर लेंगे। किसमें? पास पास और फेल फेल में। और अगर आपका एक पास एक फेल है तो प्रतिशत का अंतर और अंकों का योग। ऐसे याद कर ले, यही 3 ही केस बनेगा इस क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन में। अभी देखिए क्वेश्चन के आप ऐसे कर सकते थे। आपने जब पढ़ा तो आपको पता चल गया एक केस इसमें पास का है, एक केस फेल है। एक में कैंडिडेट पास हो रहा है, एक में कैंडिडेट फेल हो रहा है। तो प्रतिशत का क्या ले लीजिए? अंतर और अंकों का योग। तो एक जगह 65% है, एक जगह कितना है? 80%। तो 65 और इसको मिटा दें, लिख रहे हैं, लिख लिया है ना? देखें, एक केस आप किसका है? पास का। एक केस किसका? तीसरा वाला कंडीशन है ना, पास या फेल का। एक पास का एक फेल का है तो 65% और कितना है? 80%। 65% और 80%। तो 65% और 80% का डिफरेंस कितना होगा? 15%। हमने कहा एक पास है एक फेल है तो प्रतिशत का अंतर रहेगा और अंकों का क्या रहेगा? योग रहेगा। तो एक जगह कितने से फेल हुआ है? 20 से। और दूसरी जगह कितने से पास हुआ है? 10 से। तो 20 10 30। 15% बराबर हो जाएगा 30, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 2, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, इतना करना है। जो हम लिख रहे हैं ये तो आप वैसे कर सकते हैं ना, जब क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा तो पेन थोड़ी उठाना है इसमें। 65 और 50, 65 और 80 का बीच का कितना डिफरेंस है प्रतिशत का? 15%। और अंक अगर एक पास है एक फेल है तो अंक जुड़ेगा। अंक क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है ना? आगे चलें, हो जाएगा। अब जुड़ क्यों रहा वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ आप आए, 100 अंकों की परीक्षा, आपने 33 अंक पाया तो आप पास हो रहे हैं। ठीक ना? 33 अंक पाया तो आप पास हो रहे हैं। कोई इसमें 22 ही अंक पाया और कोई इसमें 42 अंक पाया। ये मान लीजिए ये 22% है और ये 42% है, हमने 100 ही अंक का माना है। ठीक ना? तो यहाँ से यहाँ का जो होगा वो प्रतिशत का तो गैप होगा, लेकिन अंकों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा ना। लेकिन अगर दोनों एक ही तरफ हैं, जैसे मान लीजिए एक 42% पाया और एक पाया है 40%, तो प्रतिशत का तो अंतर होगा, लेकिन यहाँ जब आपका 40 पाएगा तो इनका क्या होगा? अंतर हो जाएगा। अंकों का 2% का अंतर हो जाएगा, सॉरी 2 अंकों का अंतर हो जाएगा। ठीक ना? गैप। लेकिन ऐसे में देखेंगे तो गैप क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब तक ये टाइप खत्म होगा आपको पूरी चीजें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 बताइए। विमल किसी परीक्षा में कितना पाया? 46 अंक। 46% अंक प्राप्त करता, फिर भी वह परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो वह न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त होता। 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? ठीक ना? आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? पहले आप पूर्णांक निकाल लीजिए। पहले आप लोग पूर्णांक बताइए, बाकी मैं फिर आगे करना बता दूंगा। हाँ, 300। जैसे एक केस पास का है एक केस फेल का है, तो प्रतिशत का क्या लेंगे? अंतर। तो 46 और 52% है, तो कितने का डिफरेंस है? 6% का डिफरेंस है। और अंकों का कितना हो जाएगा अंतर? 10 और 8, 18 का। 6% बराबर 18 ना। 6% बराबर कितना है? 18। तो 6% बराबर हो गया, ध्यान दे, 6% बराबर हो गया 18। अब आपसे पूर्णांक पूछता तो सभी लोग बता देते 300 होगा। ठीक ना? अगर आपसे 100% पूछता तो सभी लोग बता देते, तो हम 100% नहीं निकालेंगे। अब देखें, इसमें एक पाया है कितना? 46%। जो 46% पाया है वो 10 अंकों से क्या है? अनुत्तीर्ण है। तो पहले आप 46% निकाल लीजिए। पहले तो आप 1% निकाल लिए होंगे सभी लोग, 3 अंक आएगा। ठीक ना? इसलिए 46% कितना आएगा? 3 गुणे 46 कितना बनेगा चंदन?
पहले ये बताओ यार। 138। 138 अंक, अगर जो 46% पाएगा वो पास होगा, नहीं पास होगा ना, उसे अभी कितने अंकों की जरूरत है? 10 अंकों की। तो हमें चाहिए मिनिमम पास मार्क, मिनिमम पास मार्क। इसलिए 138 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 148। और हो सकता कोई 52% निकाले, उनका भी वही आएगा। जो 52% निकाल लेंगे, 52% आपने निकाल लिया तो 52% कितना हो जाएगा, 3 गुणे 52, 156। ठीक ना, कितना पाएगा, 156। लेकिन जो 52% पाया है वह न्यूनतम से कितना ज्यादा पाया है, 8 अंक ज्यादा पाया है। इसमें से हम 8 क्या कर देंगे, माइनस, इसलिए उसका मिनिमम पास मार्क आपको मिल जाएगा, उसका भी हो जाएगा 148। चाहे 52 से लगाइए चाहे 46 से लगाइए, ठीक है ना, हो जाएगा। हम सीधा यहीं से लगा लेंगे, टोटल नहीं निकालेंगे। टोटल निकालने के बाद फिर 46% निकालिए, फिर उसके बाद उसमें 10 जोड़िए तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हम सीधा यहीं से क्या कर लेंगे, 46% या 52% निकाल लेंगे, हो जाएगा सबका। चलिए, नहीं तो आपका 2 स्टेप बढ़ जाएगा। आपने टोटल अंक निकाला, फिर उसके बाद 46% निकाला, फिर उसमें आपने 10 अंक जोड़ा, और जो 52 निकाला वो सीधा हम 46% निकाल लेंगे। नेक्स्ट पर चलते, अगला क्वेश्चन देखिए। जय को एक परीक्षा में 45 अंक प्राप्त हुए, वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। उस परीक्षा में कोई कितना अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था, यानी कि आपको मैक्सिमम मार्क निकालना है, ठीक ना, मैक्सिमम मार्क निकालना है। तो मैक्सिमम मार्क निकालना है तो एक केस आप किसका है, पास का, एक किसका है, फेल का। तो प्रतिशत का अंतर लीजिए, 45-65 का डिफरेंस कितना हो गया, 20, और अंकों का हो जाएगा योग, 18 + 6 24, 20% बराबर 24, इसलिए 100% बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। और अगर कंफ्यूजन हो तो जो मैं पहले क्वेश्चन में समीकरण लिखा हूं उसको लिख लीजिए आप। जैसे 45% जो पाया है वह कितने से फेल है, 18 अंक से, तो ये हो जाएगा मिनिमम पास मार्क। और जो 65 पाया है, 65% पाया है, वो कितने से पास है, 6 अंक से, तो 6 हटा देंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम पास मार्क। बस एक लाइन आपको और लिखना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ अंतर लीजिए और अंकों का क्या लीजिए, योग लीजिए। तो 20% बराबर आपका हो जाएगा 24 अंक, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 120 अंक। इधर भी 5 से गुणा कर दिए, इधर भी 5 से, 24 पंचे 120, ठीक है ना। या पहले 1% निकालिए फिर 100% निकालिए, जैसी आपकी मर्जी। मैक्सिमम मार्क क्या होगा, 100% ही तो होगा। चलिए, हालांकि इन्होंने केवल पास फेल ही दिया था। आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा और किसी बुक से जिसमें सारे दिए हों, और अगर कोई फंसेगा तो हमें बताइएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ले आइएगा फोटो खींच के। 133 नंबर बताइए। अगले टाइप में चलते हैं, चुनाव वाला क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी।
बताइए। हाँ, और लोगों को करने दीजिए, कोशिश करें सभी लोग। भाई दो ही उम्मीदवार थे, एक पाया 48%, एक पाया 34%, कितना हो गया? 82% हो गया, ठीक है ना। एक पाया 48%, एक पाया 34%, टोटल कितना हो गया? 82%। इसका मतलब 12%, सॉरी 18% मत क्या है? अवैध है। समझ पाए बात को? जब दो ही उम्मीदवार हैं, दोनों को 100% पहुंच जाना चाहिए था। अगर 100% नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब बाकी जो मत हैं वो क्या है? अवैध मत है। तो देखिए, एक पाया है 48%, एक पाया है 34%। पहला उम्मीदवार पाया 48%, अगला उम्मीदवार पाया 34%। ये फर्स्ट वाला हो गया जीतने वाला, और ये हो गया दूसरा हारने वाला। तो अवैध मतों का प्रतिशत, अवैध मतों का प्रतिशत क्या कर लेंगे? 100 माइनस 48 प्लस 34, कितना हो जाएगा? 18%, ठीक है ना। और जो 34% पाया है वो कितना मत है? 6800 है। 34% वाले का कितना है? 6800 मत है। इसलिए 1% यही लिख दें, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 200 मत। अब जिसका चाहिए उसका आप बता सकते हैं। आपको पहले उम्मीदवार का पूछा है, जीतने वाले का। विजयी उम्मीदवार कहाँ पूछा है? तो 48% बराबर तो हो जाएगा 4800 गुणे 200, कितने? 9600 हो जाएगा। और अवैध मतों की संख्या पूछा है, यानी कि 18% हमसे पूछा है। तो 18 गुणे 200 हो जाएगा 3600 में। कहाँ पे? विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है? तो जीतने वाला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, तो कितने परसेंट से जीता है? 14%, ठीक है ना। 14%। जीत हार का अंतर, जीत हार का अंतर ये हो जाएगा 14% चाहिए, तो 14 गुणे 200 चाहिए, कितना हो जाएगा? 2800। हमें जीत हार का अंतर चाहिए था। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है? तो 14% से जीता है, ठीक है ना। अवैध मत किसी में गिनती नहीं होती है, ठीक ना। उसको पहले ही क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। अनवैलिड मत जो है उसको हटा देते हैं, उसके मतों की संख्या किसी में गिनती नहीं होती है उन मतों का। आगे चले क्या? जीत हार का अंतर, जो जीतने वाला पाया वो 48% पाया, जो हारने वाला पाया वो 34% पाया है। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 14% का ना, ठीक है। अब वो भी लाइन मुझसे मत लिखाया करिए यार, उतना मैं बोल देता हूँ ना, फिर वो आपका धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा फिर, ठीक ना। अब मैं यहाँ लिखूँ 48 माइनस 34 गुणे 200, ये सब बगैर मतलब का है, क्योंकि हम आपको आंसर टिक करना है वहाँ कम से कम समय में। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें दिमाग में कर लिया करिए। आगे चलिए। अगला बताइए क्या हुआ?
सही चल रहा है आज। हिल बहुत रहा है लेकिन हिल बहुत रहा है, कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसलिए वीडियो कम वॉच होता है। पता लगा बीच में हिलने लगा तो दिख ही नहीं रहा है सही से। 134 बताइए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया है। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या कुल संख्या क्या थी? कुल संख्या क्या थी? चलिए हम करते देखें। आप क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना शुरू करें। वैध मतों का कितना पाया है? 75% जो है वैध मतों का। एक उम्मीदवार 9261 पाया है जो 75% है वैध मतों का। वैध मतों का है 75%। तो आप पहले वैध मत निकाल लीजिए। आप पहले क्या निकाल लीजिए? वैध मत। तो एक 75% जो पाया, 75% मतलब 3/4 हुआ, यानी कि वैध मत हो गया 4, और जो पाया वो वह कितना है? 3। ठीक है ना? 75% बराबर क्या होगा? 3/4, यानी कि जो पाने वाला वो 3 पाएगा और टोटल मत है 4 वैध मत। यानी कि अगला एक मत अगला पाया होगा जो हारने वाला है। तो 3 बराबर आपका हो गया कितना? 9261। और भी तरीका बता देंगे, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। इसलिए वैध मत हो जाएगा 4, 9261/3 और गुणे 4 कितना आया जरा बताइए सॉल्व करके। कितना? 1528 48। ठीक है, यही आ रहा सबका 1548। ये हो गया वैध मत। अब जितना पड़ा था उसमें से 2% क्या हो गया? अवैध। यानी कि ये जो है ये कितने का मान है? अगर वैसे अब यहां से देखें तो जो कुल पड़े मत हैं या डाले गए मत, उसमें का ये कितना है? 98% है, क्योंकि 2% क्या है? अवैध मत है। ठीक ना? जितना भी पड़ा होगा उसका 98% ही होगा वैध मत। 2% क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। तो चाहे आप इसको 49 बराबर ले लीजिए और चाहे 98 बराबर ले लीजिए। जो फ्रैक्शन से करते हैं वो 1/49 लिखते हैं, और जो ऐसे करेंगे वो 98 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। यानी कि 98%। 98% बराबर कितना हो गया? 1548। इसलिए 1% या 100% आप निकालिए, कुल पड़े मत पहले निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 1548/98 गुणे 100 कितना आएगा? उसको ना काटते वैसे लिखते तो ज़्यादा सही था। चलिए ठीक है, काट लें, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा? कैंसिल करिए आप तेजी से। ठीक है, आप कोई दूसरा 12348। कंफर्म है ना? 12 कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, उतना ही है। सही है, सही है, उतना ही आ रहा है। 12348। ये लोग कहते सभी लोग किया करिए, ठीक ना? कोई बोल दिया तो आप लोग उसे, हाँ तो बोलना चाहिए इतना देर से। चलिए ठीक है, कितना आया?
नहीं कट रहा है? कट रहा होगा भाई, ऐसा होगा ही नहीं, कटेगा नहीं, ऐसी संख्या ही नहीं देगा क्वेश्चन। पहले ये बताओ यार। चलिए ठीक है, ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दीजिए। अब कह रहा है कि जो मतदाता सूची है उसमें केवल कितना पड़ा है, 75% पड़ा है और 25% नहीं पड़ा है, कि पड़े मत हो गए। चाहे इसी को 75% ले लीजिए एक बार। क्यों नहीं कटेगा? 92 61 में 7 का मल्टीपल है यार। चलिए ऐसे रहने दीजिए, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। इतना हो गया 75%। हमें कुल मत चाहिए मतदाता सूची का 100% था, फिर से वो 100% इसका हो गया 12 12,300 600 आ रहा है ये। ठीक है, अब आगे लिख दिया, वैसे रहने दीजिए। 12,348 बटे 98 गुड़े 75 गुड़े 100 गुड़े 100, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 50, ये हो गया 49। अब कैंसिल करके बताइए टोटल। देखिए चुनाव वाले में थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, जहाँ वैध अवैध दे दिया उसमें, क्योंकि 2% 3% ही देता है तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है ना। हमें ही काटना पड़ेगा क्या? हो गया? कितना आया? 16,800 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा भाग आपका काम है। इसको दूसरे तरीके से बता देते हैं, ठीक है ना। देखें, मिटा दें, लिख रहे हैं अभी। ज्यादा तेज तो नहीं करा रहे भाई, बताइएगा ज्यादा तेज होगा तो। देखिए हम पहले ही मान के चलेंगे कुल मत यक्स है, या मतदाता सूची का मत। क्या है? यक्स है। अब इसमें से कह रहा 75% पड़ा, टोटल का कितना पड़ा? 75%, 75% यानी कि 3/4, इतना पड़े मत हो गए। इसमें से 2% क्या हो गया? अवैध, तो बचा कितना? 98, यानी कि कितना बचा? 49/50 या 98/100, लिखिए एक ही बात है, ठीक ना। इतना पड़ा हुआ मत है, इसमें इससे गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया? वैध मत। अब इसमें से एक है जो कितना पाया है? 75%, यानी कि कितना पा गया? 3/4 पा गया। अब आप कहाँ पहुंच गए हैं? जो जीतने वाला है उसका मत ये हो गया, जो कि कितना है? 9261 है, जो कि कितना है? 9261 है। बस इसको सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यक्स बराबर 9261 गुड़े 4 गुड़े 50 गुड़े 4 बटे में 3 गुड़े 49 गुड़े 3। ठीक है ना। फिर से बताएं, हमने माना कि मतदाता सूची में यक्स मत है, यक्स में से 75% पड़ा, यानी कि 3/4 पड़ा, यक्स का 3/4, ये हो गए पड़े मत। फिर इसमें से 2% हुआ अवैध, 2% अवैध यानी कि 98%, चाहे उसी को 49/50 लिखिए चाहे 98/100 लिखिए, तो आपका बचा 49/50। यहाँ तक आप पहुँच गए, ये हो गया वैध मत। अब आपका 9261 जो पाया है वो वैध मतों का कितना पाया है?
75%। ये हो गया वैध मत, वैध मत का 75% क्या हो गया, 9261 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद कैलकुलेशन करना है। अब कुछ लोग इसको 100 से भी करते हैं, 100 से करेंगे तो थोड़ा और टफ हो जाएगा, क्योंकि 2% है, फिर वो दशमलव में वैल्यू चलने लगेगी। ठीक है ना। चलिए ठीक, ठीक है, 100 से भी कर सकते हैं, वही तुम्हें बता रहा हूँ, हो सकता कट जा रहा हो डायरेक्ट। अगले पर चलिए। इसमें आंसर आ रहा था 16,800, 16,800, यही आ रहा था ना सबका। ठीक है। अगले पर चलें। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। जितना भी था उसके 90% लोगों ने मतदान किया है। डाले गए 80% वोट वैध थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले, या विजेता को 64,800 मत वोट मिले, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। फिर से वही टोटल बताना है, चाहे x मान लीजिए और चाहे आप बैक चलते जाएं, जो भी आपकी इच्छा है। देखिए जैसे जो x मानेंगे, कितना पाया है, 64,800 ना। ठीक है। कुल मत जो मान लिए x, उनका हो गया x का 90% पड़ा, यानी कि 9/10 पड़ा। जितना पड़ा है 80% वैध है, यानी कि 4/5 वैध है। अब वहाँ 2% अवैध था, इसलिए उसको बाहर करके हमने वैध मत लिया था। यहाँ वैध ही दिया है, 80% है, यानी कि 20% अवैध है। 20% अवैध देता तो उसको घटाकर हम 80% लेते हैं, यहाँ पहले से 80 दे दिया है। ठीक ना। फिर जो वैध मत है उसका कितना पाया है, 60%, यानी कि 3/5 पाया है, बराबर हो गया 64, कितना, 64,800, 64,800। एक तरीका ये हो गया, कितना आया x बराबर 64,800 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 5 बटे में 9 गुणे 4 गुणे 3, कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है ना, 1,50,000 यही आ रहा है। देखिए कुछ लोग ऐसे करेंगे, यही फ्रैक्शन वाला भी है। ठीक है ना। और ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लिए 100 मत है, 100 में से कितना डाला, 90% लोगों ने, यानी कि 90 लोगों ने डाला। फिर इसमें से 80% वैध है, 80% यानी कि 8×9 72 हो गया। ठीक ना। 80% वैध है, 90% मत पड़ा था, और जो वैध मत है उसका 60% एक पाया है। 72 का 60%, कितना बनेगा, 72 का 60, तिरालीस दशमलव दो, 43.2 बराबर आपको दिया है 64,800। आपको चाहिए 100 बराबर 64,800 बटे 43 है कि 42,
43.2 गुणे 100। चलिए हो जाएगा। कुछ लोग इसी को फ्रैक्शन से जैसे करते हैं, एक ही बात है, सब बस कॉन्सेप्ट अलग अलग सोचते हैं। जैसे 90% आपका वोट पड़ा, यानी कि 9/10 हो गया। फिर उसमें से वैध जो है 80%, यानी कि 4/5 हो गया। और जो मत पाया है जीतने वाला वो 60% पाया है, 3/5 हो गया। इसको चाहे तो और छोटा कर ले, ये हो गया 5। तो 9 दूनी 18 तियाँ, सॉरी 18 तियाँ हो गया 54 ना, और ये हो गया 125, यानी कि हो गया कुल मत, और ये है जो जीतने वाले का मत। अब वो 54 बराबर लिखेंगे 64,800, और टोटल निकालेंगे तो 125 बराबर निकालेंगे। ठीक है ना, है वही चीज। देखिए यहाँ पर भी तो वही चल रहा है, इसके बराबर ये वैल्यू हो गई, इसके बराबर आपको निकालना है। ठीक है ना, कंफ्यूजन है क्या किसी को? ज्यादा तो नहीं बता दे रहे हैं। एक 136 बताइए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। उसने अपने प्रतिद्वंदी को 6000 मत प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? देखिए भाई समझे, जो हारने वाला है वो कितना पाया है? 48। हारने वाले को मिला है 48, और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। क्या हुआ? हाँ तो ठीक है, एक 48 पाया है, एक कितना पाएगा? 51 पाएगा। यही तो हुआ। एक पाया है, हारने वाला पाया है, इसमें जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार है वो पाया 48%, यानी कि जो पहले नंबर पर उम्मीदवार है 3% का अंतर है जीत हार का, तो कितना पाएगा? 51% पाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 99 हो गया, 99%, यानी कि 1% मत क्या हो गया? अवैध हो गया, अमान्य हो गया। ठीक है ना, तो जीत हार का अंतर भी दिया है, कितना है? 6000। तो जीत हार का प्रतिशत में अंतर कितना है? 3%। 1% कहाँ? 3% बराबर 6000, नहीं सुने होंगे, सॉरी। इसलिए आपको चाहिए 1%, कितना हो जाएगा? 2000। अवैध मत ही चाहिए, कितना बनेगा? 2000। आगे चलिए, 137। बदल रहे हैं ना क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे चलता रहे। किसी किसी दिन मैं देखता हूँ, अगर ऐसे देखता नहीं, किसी दिन देखता हूँ पता लगा क्वेश्चन ही नहीं चेंज किए, हम पहले करा दिए। अगला देखिए 137। XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं। हाँ, XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता, 80% ग्रामीण मतदाता। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं। 35% ईमानदार होने के साथ साथ
मेहनती भी हैं। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े, ये बताना है। कोशिश करिए। अभी हमें ये क्वेश्चन आपका किसी टेस्ट में आया हुआ था और कराया हुआ है, जो टेस्ट दिए थे। याद है कि नहीं किसी को? सचिन, कराया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखिए, बहुत पहले नहीं यार, अभी 2-3 टेस्ट पहले वहाँ उस क्लास में बैठे थे आप लोग, संडे के दिन शायद। बताइए, कोशिश करिए। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही ना, मैं तो बताने के लिए खड़ा ही। कुछ अपना दिमाग लगाएंगे तो नहीं आएगा, तो फिर बताएंगे तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। पहले तो शहर और गांव में डिवाइड करिए। शहर में 20% मतदाता है, गांव में 80% है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर में चले गए। हम कर दें? देखें, टोटल मतदाता कितने हैं? 50,000। कुल कितने हैं? 50,000। 50,000 ही दिया है ना? 50,000। इसमें शहर और गांव में डिवाइड कर लीजिए। शहर में कितने हैं? 20%। गांव में कितने हैं? 80%। यानी कि यहाँ 10,000 हो गए और यहाँ हो गए 40,000। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता कहाँ चले गए? शहर में। तो यहाँ से 25% यहाँ आ जाएंगे। 25% मतलब 1/4। 1/4 यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएंगे? 20,000। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 30,000। ठीक है। अब आगे आइए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवारों को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो देखिए, अब आपका नोटा वाला पहले निकाल लीजिए। दोनों जगह 35% होंगे, तो ओवरऑल जनसंख्या का 35% है। ईमानदार और क्या है? मेहनती हैं। तो 35%
अगर हम कहें तो नोटा पर कितना पड़ेगा, पहले नोटा ही निकाल लीजिए। 50,000 का कितना पड़ेगा, 35% पड़ेगा, ठीक है ना। 50,000 का 35% कितना आएगा, 2 जीरो 25, 5 तिहाई 15, 2 17, 17,500। एक ही कोई ऑप्शन है कि सब में उतना ही, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि नोटा वाला देखिए, नोटा में क्या लिखा है, उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो 35% है ईमानदार और मेहनती, तो हमने नोटा निकाल लिया। टोटल में 35% होंगे, या चाहे कहिए ग्रामीण और इसमें 35% होइए, चाहे यहाँ 35% निकालिए, यहाँ का 35% निकालिए, दोनों को जोड़िए, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि बी वाले को कितना मिला, बी का मत, आप ध्यान दें, बी का टोटल मत मिल जाना चाहिए था कितना, 20,000, क्योंकि उसे सारे शहरी मतदाता का वोट मिला। जितने शहरी मतदाता थे उसने किसको दिया, बी को। लेकिन उसी शहरी में से कुछ ऐसे हैं जो किसको दे दिए हैं, नोटा पर दे दिए हैं। उसको मिलना तो चाहिए था 20,000, कितना मिलना चाहिए था, 20,000। लेकिन जो 20,000 का 35% है वह किस पे चला गया है, नोटा पर चला गया है। बी को पूरे शहर वाले का मत मिलना चाहिए था। टोटल कितना है, 20,000 है शहर वाले का, तो टोटल शहर वाले का 20,000 मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ इसमें ऐसे थे जो ए को तो नहीं दिए हैं, लेकिन किसको दे दिए हैं, नोटा को दिए हैं। क्योंकि जो ईमानदार और मेहनती हैं वो यहाँ पर भी, अगर टोटल में 35% है तो यहाँ पर भी लिखा भी है, सब जगह उतना ही प्रतिशत है ईमानदार और मेहनती का, चाहे वो शहर हो चाहे ग्रामीण हो। तो 20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 35% क्या हो गया, नोटा पर चला गया। तो 20,000 का 35% बाहर कर दीजिए, 20,000 का 35% बाहर कर दीजिए, 7,000 बनेगा। तो कितना बनेगा आपका, 7,000, यानी कि कितना हो गया, 13,000। 13,000 बी को कितना मिलेगा, 13,000। अब हमें बताना पड़ेगा ए का, अब तो निकल जाएगा ना। दोनों को जोड़ लीजिए, इसको 50,000 में से घटा दीजिए। ए का मत 50,000 माइनस 17,500 प्लस 13,000, 17 30 31,000, 30,000 ना, 30,500, 30,500 बचा कितना, 19,500, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, फिर से बता दें, फिर से बता रहे देखें, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जाइए, ये शहर है, ये ग्रामीण, या यहाँ का ये शहर है, ये गांव है, ग्रामीण है। ठीक है ना। देखें एक बार और समझ लें, टोटल मत कितना है, 50,000। 50,000 में से शहर वाले कितना है, 20%, गांव वाले कितना है, 80%। तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 10,000, या कहिए 1 और 4 का अनुपात है, 1 4 का अनुपात, यानी कि 10 और 1 और 5 का, 1 और 4 का बनेगा। तो 10,000 इधर बनेंगे, 40,000 इधर बनेंगे, ठीक है ना। अब आपसे कहा चुनाव में ऐसा हुआ कि ग्रामीण जो मतदाता हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शहर में ही उनका वोट होगा, रह रहे होंगे गांव में, तो 25% कहाँ चले गए, शहर में। तो 40,000 का 25% कितना बनेगा, 10,000। 10,000 यहाँ गए तो 10,000 यहाँ गए तो क्या हो गए, 20,000 हो गए। 10,000 यहाँ चले गए तो क्या हो गए, 20,000 हो गए। और यहाँ 10,000 चले गए तो यहाँ 10,000 क्या हो गए, कम हो गए, ठीक ना। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं है।
अब आगे आपसे कह रहा है कि नोटा को 35% जितना शहर आपके ईमानदार है और मेहनती हैं, तो ईमानदार और मेहनती का और भी डाटा दिया, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। मेहनती और ईमानदार, ठीक ना, ये कितना है, 35% है। वो सभी जगह वही प्रतिशत है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, ऐसा कहीं अलग अलग नहीं किया है ना। तो चाहे 50,000 का 35% निकाल लीजिए, और चाहे 20,000 का 35% निकालिए, और 30,000 का 35% निकालिए। हमने डायरेक्ट एक ही बार में क्या कर दिया, 50,000 का 35% निकाल दिया, जो किस पर डालेंगे, नोटा पर डालेंगे, क्योंकि ये ईमानदार और मेहनती हैं। जो ईमानदार और मेहनती हैं वो सभी किसको दे दिए हैं, नोटा कोड। तो 17,500 आ गया। अब हमने देखा कि ये सभी ऑप्शन में है, इसलिए हमें आगे और करना पड़ा। फिर हम निकाले बी का मत। बी को पूरे शहर वाले का मत मिलता है, तो पूरे शहर का यानी कि उसे 20,000 मत मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो क्या दिए हैं, नोटा कोड दिए हैं। नोटा कोड कितने देंगे, 35% देंगे। 20,000 का शहर के 35% भी तो नोटा को दिए होंगे, तो हमने 20,000 लिखा और 20,000 का 35% घटा दिया, तो किसका मिल गया, बी का। इसमें से ए को ए को कोई नहीं दिया है, ठीक ना, किसको दिए हैं, केवल बी को दिए हैं, या तो नोटा को दिए हैं। नोटा को 35% दिए हैं, बाकी बी को दिए हैं, तो बचा 13,000। अब हमें नोटा पता चल गया और बी का पता चल गया, तो ए का निकाल लेंगे। टोटल है 50,000, उसमें से 30,500 है बी और नोटा का, इसलिए बचा हमारे पास 19,500 मत, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए। टाइम हो गया उसका, कितना देर हो गया, चलिए क्लोज कर दीजिए।